प्रिय प्रतिभागियों एवं मेरे YouTube चैनल मयंक पांडे बायोकेमिस्ट एवेंजलिस्ट के सभी सम्मानित सब्सक्राइबर्स, आप लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं लेक्चर सीरीज ऑन कोर्स एंटाइटल्ड कोविड-19 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। मुझे उम्मीद है कि कोर्स से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय मॉड्यूल के लेक्चर आप सभी ने देखे होंगे और उनमें दी गई जानकारी आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आज उसी क्रम में मैं आपके समक्ष तृतीय मॉड्यूल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे मैंने वैश्विक महामारी कोविड-19 दौर में उत्तराखंड राज्य के युवाओं के लिए संभावनाओं पर केंद्रित करते हुए बनाया है। मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि प्रोत्साहन हेतु कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोर्स से संबंधित अपने प्रश्न और सुझाव आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे साझा कर सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। विश्व में उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक जैव विविधता में अलग पहचान एवं स्थान रखता है। उत्तराखंड राज्य अपने पारंपरिक भोजन एवं व्यंजनों में जितनी विविधता एवं विशिष्टता रखता है, उतनी विभिन्नता यहाँ पाए जाने वाले फूलों एवं फलों में भी दिखाई देती है। उत्तराखंड पर्वतीय जंगलों में कई तरह के अधिक संख्या में जंगली फल पाए जाते हैं, जिसकी मुख्य वजह यहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु है। जंगली फल स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड जंगली फलों का पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल और आर्थिक इकोनॉमिकल महत्व बहुत है। स्वाद ही नहीं, पौष्टिक औषधि गुणों से भरपूर ये फल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। जंगलों में चरवाहे भूख मिटाने के लिए पर्वतीय इलाकों में ग्रामीण ज़रूरी शारीरिक पोषक तत्व की पूर्ति हेतु इन फलों का सेवन करते हैं, किंतु जानकारी एवं व्यावसायिक मार्केट के अभाव में ज़्यादातर फल उगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जंगली फलों के पौष्टिक एवं औषधीय महत्व को देखते हुए यदि जंगली फलों के व्यवसाय से युवाओं को जोड़ा जाए तो वे आर्थिक रूप से तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ साथ प्राचीन परंपरागत औषधि एवं चिकित्सा पद्धति, ज्ञान संरक्षण एवं स्थानांतरण में भी सफलता मिलेगी और पलायन जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड को आशीर्वाद रूप में प्राप्त दैवीय प्राकृतिक संपदा में सर्वप्रथम औषधि गुणों से युक्त जंगली फल तिमला से रूबरू होते हैं। वनस्पति जगत में फाइकस आरिकुलेटा, हिंदी में अंजीर, अंग्रेजी में एलिफेंट फिग के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 800 से 2000 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। तिमला का फल कई सारी बीमारियों के निवारण में उपयोगिता रखने के साथ साथ आवश्यक पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। पत्तियों का आकार बड़ा होने के कारण इन्हें पशु चारे के लिए ज़्यादा मात्रा में उपयुक्त किया जाता है। तिमले का प्रयोग कई गंभीर शारीरिक विकारों एवं बीमारियों की रोकथाम एवं निवारण हेतु किया जाता है, जैसे डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस। उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल की एक प्रकाशित पत्र के अनुसार तिमला में 83% चीनी होने के कारण यह विश्व का सबसे मीठा फल है। इसमें पोटेशियम की बेहतर मात्रा होने के कारण सोडियम के दुष्प्रभाव को कम कर रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। इस वैश्विक महामारी के दौर में लॉकडाउन ने कई युवाओं का रोजगार छीना। उत्तराखंड के कई युवाओं ने तिमले के अचार बनाते हुए रोजगार शुरू किया है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की केमिस्ट्री डिवीज़न के किए गए शोध से पता चला है कि तिमले के तेल में 4 ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें कैंसर समेत अन्य बीमारियों के इलाज भी संभव है। तिमले से बनी शुगर फ्री मिठाइयों की बाजार में अधिक मांग है।
तथा तिमले के पत्तों को काफ़ी शुद्ध माना जाता है, इसलिए धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए एक अन्य जंगली फल किलमोड़े के औषधीय गुण एवं व्यावसायिक संभावनाओं से अवगत होते हैं। आमतौर पर किलमोड़ा किंगौड़ पुकारे जाने वाले इस पादप को वनस्पतिक तौर पर बर्बेरेस एरिस्टाटा नाम से जाना जाता है। जून से जुलाई में इस पर बैंगनी रंग के फल आते हैं। भौगोलिक रूप से काफ़ी पथरीली और उबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों में पाए जाने के कारण इसकी पत्तियों और तने में बहुत ही तीखे कांटे होते हैं। इस पौधे की हर चीज़ बेहद काम की होती है, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर एवं एंटी बैक्टीरियल और वायरल तत्व पाए जाते हैं। किलमोड़े के फल में पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल तत्व शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मददगार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप दिन में 5 से 10 किलमोड़े के फल खाते रहें तो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा किलमोड़े से प्राप्त एंटी डायबिटिक दवा का सफल प्रयोग किया जा चुका है और अमेरिका के इंटरनेशनल पेटेंट सेंटर से इसका पेटेंट भी हासिल कर लिया गया है। उत्तराखंड में नैनीताल जनपद के धारी विकास खंड में स्थित अलग स्वायत्त सहकारिता ने पहली बार किलमोड़े के फल से जूस तैयार किया है। संस्था महिलाओं द्वारा फलों को चुनकर उपलब्ध कराने के बदले 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान करती है। बागेश्वर जिले के झलझुनी गांव निवासी भागीचंद्र टाकुली किलमोड़े की खेती कर पौधे से तेल तैयार करते हैं। उनको 1 लीटर तेल के एवज में लगभग 600 रुपये मिल जाते हैं। किलमोड़े के तने से निकाले गए तेल से मालिश करने में गठिया रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। देवभूमि का देव फल काफल वनस्पति जगत में मेरिका एस्कुलेटा और आयुर्वेद में कायफल नाम से जाना जाने वाला काफल छोटा सा गुठली युक्त बेरी जैसा फल गुच्छे में आता है और पकने के बाद बेहद लाल हो जाता है। समुद्र तल से 1300 से 2100 मीटर की ऊंचाई के जंगलों में उगने वाला काफल अनेक औषधीय गुणों से भरपूर है एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मजबूत अर्थतंत्र दे सकने की क्षमता रखने वाला है। काफल को कब्ज, एसिडिटी और अन्य उदर विकारों, पेट संबंधित में अत्यंत लाभकारी एवं रामबाण औषधि माना गया है। इसकी छाल में मायरिसिट्रिन व ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। दांत दर्द के लिए इसकी छाल तथा कान दर्द के लिए इसकी छाल का तेल अत्यधिक उपयोगी है। इसके पेड़ की छाल तथा अन्य औषधीय पौधों के मिश्रण से निर्मित काफड़ी चूर्ण को अदरक के जूस तथा शहद के साथ मिलाकर उपयोग करने से गले की बीमारी, खांसी तथा अस्थमा जैसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके फलों में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल पॉलीफिनॉल सूजन कम करने सहित जीवाणु एवं विषाणुरोधी प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। इसके फलों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण कैंसर व स्ट्रोक होने की आशंका भी कम हो जाती है। काफल के फूल का तेल डायरिया तथा लकवे की बीमारी में उपयोग में लाया जाता है। हिसालू हिमालयन रास्पबेरी को वनस्पति जगत में रूबस इलेक्ट्रिकस नाम से जाना जाता है। मई और जून के महीने में पहाड़ की रूखी सूखी धरती पर छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियों में उगने वाला रोसेसी कुल का एक झाड़ीनुमा वनस्पति है। हिसालू के दानों से प्राप्त रस का प्रयोग पेट दर्द, बुखार, गले के दर्द एवं खांसी से निजात पाने के लिए होता है। हिसालू फल का नियमित उपयोग किडनी टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। तिब्बती चिकित्सा पद्धति में सुगंधित एवं कामोत्तेजक सेक्सुअल स्टिमुलेटरी प्रभाव के लिए इसकी छाल का प्रयोग किया जाता रहा है। इस फल की जड़ों को बिच्छू घास की जड़ एवं जरूर की छाल के साथ कूटकर काढ़ा बनाकर बुखार की स्थिति में रामबाण दवा माना जाता है। डॉक्टर हरिचंद अंडोला के प्रकाशित लेख के अनुसार इसमें विटामिन सी 32% तथा शुगर की मात्रा सिर्फ 4% तक पाई जाती है। हिसालू फल ने उत्तराखंड के लेख गीतों में भी अपनी एक खास जगह बनाई है। उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं दोनों पहाड़ों में पाए जाने वाले बेड़ू के पेड़ों में छोटे छोटे दाने हर समय लगे होते हैं। बेड़ू को अंग्रेजी में वाइल्ड फिग तथा वनस्पति जगत में फाइकस पालमाटा के नाम से जाना जाता है। बीज सहित संपूर्ण खाने योग्य खाद्य फल बेड़ू में फूल मार्च अप्रैल तथा फल जून जुलाई में पकता है।
सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होने के साथ साथ फल अत्यधिक रसीला, जिसमें लगभग 45% जूस पाया जाता है। बेडू का संपूर्ण पौधा ही औषधीय गुणों से भरपूर है। बेडू में एल्कलॉइड, स्टेरॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स व बीटास्टेरॉल के मौजूद होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है। बेडू का सेवन कई बीमारियों एवं विकारों जैसे ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रित करने में, बेडू के सूखे फलों का सेवन फेफड़े एवं दमे की बीमारी से निजात दिलाने में लाभकारी माना गया है। बेडू के फल में सक्रिय घटक डाइथाइल थैलेट में एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जिस वजह से इस फल की फार्मास्यूटिकल उद्योग में अधिक मांग रहती है। पके हुए बेडू के फल का उपयोग जैम, जेली तथा स्क्वैश बनाने में भी किया जाता है। भमोरा, जिसको वनस्पति जगत में कॉर्नस कैपिटाटा तथा स्थानीय लोगों द्वारा भालू का गुलाब जामुन भी कहते हैं, इसका परिपक्व पेड़ सदाबहार मध्यम से छोटा लगभग 12 मीटर ऊंचा होता है। भमोरा का फूल मई जुलाई तथा फल सितंबर से नवंबर के मध्य में पकता है और पकने के बाद फल स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो जाता है, जिस कारण इसे हिमालयन स्ट्रॉबेरी नाम भी दिया गया है। इसकी छाल तथा पत्तियों का अत्यधिक प्रयोग टैनिन निष्कासन हेतु तथा पारंपरिक चाइनीज एवं कोरियन औषधि में इसको शारीरिक विषरण डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक माना जाता है। घिंगारू हिमालयन क्षेत्रों में लगभग 800 से 2500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाला एक ऑर्नामेंटल झाड़ीदार पौधा है। रोसेसी कुल की इस वनस्पति को पायरनकेथा, ग्रीनलिटा तथा हिमालयन फायर थॉर्न और हिमालयन रेडबेरी जैसे प्रचलित नामों से जानते हैं। सेब से मिलते जुलते इसके फल 6 से 8 मिलीमीटर आकार के होते हैं। घिंगारू बेहद ही पौष्टिक एवं औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल है, जो कार्डियोटॉनिक की तरह भी माना जाता है, क्योंकि इसके फलों में उच्च रक्तचाप व हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद बायोफ्लेवोनॉइड की वजह से यह हृदय में रक्त संचार को सुचारू करने तथा रक्त वाहिनियों को नष्ट होने से भी बचाता है। इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण विद्यमान होते हैं, जिस कारण इसकी पत्तियों को हर्बल चाय बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों में एक जहरीला द्रव्य हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है एवं एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है। उक्त रसायन अल्प मात्रा में पाए जाने के कारण हानि रहित होता है। हाइड्रोजन साइनाइड में कैंसर रोधी प्रभाव भी देखे गए हैं। घिंगारू की छाल का काढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल में अत्यधिक रक्त रसाव तथा मलेरियल बुखार से निजात दिलाने में उपयोगी और लाभदायक होता है। इसके फलों में फ्लेवोनॉइड तथा ग्लाइकोसाइड होने के कारण इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड द्वारा घिंगारू के फल से हृदय अमृत टॉनिक विकसित किया है। इसके पेड़ से प्राप्त लकड़ी काफ़ी मजबूत मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल लाठी, हॉकी स्टिक तथा कृषि यंत्र इत्यादि बनाने में किया जाता रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जंगलों में पाई जाने वाली बिच्छू घास, जिसका वनस्पतिक नाम आर्टिका परवीफ्लोरा है, को गढ़वाल में कंडाली व कुमाऊं में शिशुओं के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा पौधा छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, जिनमें मौजूद हिस्टामिन की वजह से इसे छूने पर त्वचा में जलन, झंझनाहट या करंट जैसा अनुभव होता है। बिच्छू घास का जंगली पौधा आमतौर पर 2 से 4 फीट ऊंचा, अक्सर खरपतवार व बेकार समझे जाने वाला, वास्तव में 12मासी मल्टीविटामिन जड़ी बूटी है। बिच्छू घास नेटल लीफ में कई पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जैसे विटामिन A, D, E, K, C, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, एनर्जी तत्व, कार्बोहाइड्रेट एवं अमाइनो एसिड तथा एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनॉइड्स। कई अध्ययनों से पता चलता है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी अल्सर व दर्दनाशक गुण भी होते हैं। नेटल लीफ कई जटिल बीमारियों एवं समस्याओं के इलाज और रोकथाम हेतु बहुत असरदार एवं लाभकारी औषधि है, जैसे मलेरिया, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर एवं ट्यूमर। पुरुषों में अंडकोश टेस्टिस को उत्तेजित कर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ाने एवं यौन समस्याओं की रोकथाम में भी यह लाभदायक माना गया है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, उनके लिए
बिच्छू बूटी रक्तचाप को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आज के समय में बिच्छू घास को उद्योग के साथ जोड़ सकता है। बिच्छू घास से बनने वाली चाय का सेवन रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, पेट में जलन एवं एसिडी जैसी समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद है तथा कम नींद की शिकायत में भी बहुत असरदार है। बिच्छू घास की पत्तियों से बनने वाली चाय भारत सरकार की संस्था से प्रमाणित है तथा बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां इस चाय को 10,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती हैं। बिच्छू घास के तने से रेशा निकालकर बनी चप्पल, कंबल, जैकेट, स्कार्फ व बैग की आज बाजार में मांग बढ़ रही है तथा चमोली जिले के मंगरौली गांव में रूरल इंडिया क्राफ्ट संस्था और उत्तरकाशी जिले के भीमतल्ला में जय नंदा उत्थान समिति हस्तशिल्प उत्पादन बनाने का काम करती है। उत्तराखंड के जंगलों में पाए जाने वाले चीड़ की पत्ती, जिसे पिरूल के नाम से जाना जाता है, कुछ साल पहले तक निष्प्रयोजन बेकार समझी जाती थी, लेकिन अब उत्तराखंड का युवा इस पिरूल की पत्ती के माध्यम से भी रोजगार एवं अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में पिरूल नीति लागू की जा चुकी है, जिससे चीड़ की पत्तियों का सदुपयोग करते हुए बायोफ्यूल उत्पादन किया जाएगा तथा उत्तराखंड सरकार का हर साल 150 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जिसके लिए वह युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए राज्य में करीब 6,000 बायो ऑयल संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है तथा जून 2020 में 38 प्रोजेक्ट आवंटित किए जा चुके हैं। पिरूल से विद्युत उत्पादन के बहुआयामी फायदे हैं। जंगल की सतह में पिरूल एकत्र करने से जंगलों में लगने वाली आग का खतरा नहीं रहेगा। इससे वन औषधि को सुरक्षा मिलेगी तथा ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। उत्पादन के बाद पिरूल के वेस्ट का प्रयोग कोयला बनाने के लिए होगा, जिसके खाना बनाने में प्रयोग से पेड़ों के कटान में भी कमी आएगी। वर्तमान में पिरूल प्रोजेक्ट में पिरूल एकत्रीकरण पर स्वयं सहायता समूह को 1 रुपये प्रति किलो वन विभाग तथा 1.5 रुपये प्रति किलो विकास कतरा द्वारा दिया जाता है, किंतु इसी क्रम में जून 2020 में उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला भी लिया जा चुका है। द्वाराहाट के हाट गांव निवासी मंजू शाह जी पहाड़ों में वन अग्नि एवं इसको पर्यावरण से हो रहे नुकसान से बचाने के लिए पिरूल के उपयोग से फाइल, लिफाफे, कैरी बैग, फोल्डर, डिस्प्ले बोर्ड एवं कई घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं बना रही हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाले जंगली फल यहाँ की लोक संस्कृति में तो गहराई तक रचे बसे हैं, मगर अफसोस आज तक इन्हें अपने पौष्टिक औषधि गुणों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह महत्व नहीं मिला जिनकी इनको दरकार है। उत्तराखंड के जंगली फलों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान बढ़ाने हेतु केंद्र एवं राज्य के संयुक्त एवं सकारात्मक प्रयासों से सशक्त नीति बनाने की आवश्यकता है तथा वर्तमान समय में यदि उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय स्थलों में स्वतः ही पैदा हो जाने वाले स्वादिष्ट एवं पौष्टिक, जरूरी शारीरिक पोषक तत्वों एवं औषधीय गुणों से भरपूर जंगली फलों के लिए राज्य सरकार मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए तत्परता से कार्य करते हुए नई कार्य योजना तथा उचित मार्केट नेटवर्क स्थापित करे तथा मूल्य संवर्धन हेतु उचित नीतियां बनाए, तो फार्मास्यूटिकल एवं न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में फलों की उपयोगिता को देखते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस दौर में युवाओं के रोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने में कम वित्तीय सहायता से ही जंगली फल एक स्वर्णिम एवं कारगर विकल्प बन सकते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार अगर सकारात्मक ऊर्जा से पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग संबंधित उद्योगों को स्थापित करने हेतु पहल एवं कार्य करे और स्वरोजगार हेतु युवाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और सब्सिडी प्रदान करे, तो उत्तराखंड राज्य के युवाओं के पलायन पर भी अंकुश लग सकता है। उत्तराखंड का कर्मठ और मेहनती युवा प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत तथा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ राज्य की कृषि पर्यटन में भी वैश्विक उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए अपना अमूल्य योगदान देने में सफल होगा। आप सभी का धन्यवाद।